Assalamualaikum and welcome to the grand final of RS Esports 1v1 लीग। ये RS 1v1 लीग जो हमारी चल रही है उसका ग्रैंड फाइनल है, जिसमें हमारे सक्सेसफुली 8 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स क्वालिफाई हुए हैं। हमारे 2 हीरोज़ निकल के आए हैं जिनका नाम है RS फ्लक्स और RS रोलेक्स। आज हमारे साथ ये दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए हमें नज़र आएंगे। दोनों ही प्लेयर्स की पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है और उसी परफॉर्मेंस की बिना पे अब ये लोग क्वालिफाई हो गए हैं ग्रैंड फाइनल्स के लिए। एंड ग्रैंड फाइनल्स में ये दोनों ही प्लेयर्स आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे एंड दोनों ही प्लेयर्स कॉम्पीट करेंगे चैम्पियनशिप के लिए। 13 राउंड्स का हमारा इंशाल्लाह मैच होगा, जिसमें 7 राउंड ऑब्जेक्टिव होंगे एंड शॉर्ट रेंज की वहाँ पे वेपन्स होंगे बेस्ट लेवल 4 के साथ। एंड दोनों ही प्लेयर्स आई थिंक अभी रेडी होंगे। पहले हम मैच स्टार्ट करने से पहले दोनों ही प्लेयर से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं कि दोनों प्लेयर्स रेडी हैं, दोनों प्लेयर्स कॉन्फिडेंट हैं, दोनों प्लेयर्स को क्या लगता है कि वो लोग जीत पाएंगे या नहीं। एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने दोनों प्लेयर्स की तरफ। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों को ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए। तो थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से करेंगे, जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। टॉप 8 प्लेयर्स में से टॉप 2 आना भी कोई आसान बात नहीं होती एंड आप लोग आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स, आप बताओ कि RS विलन से अभी आपका मैच हुआ था, तो उसमें आपको कैसा लग रहा था? आपको लग रहा था कि वहाँ पे आप उसको डिफीट करके क्वालिफाई कर जाओगे या फिर क्या फीलिंग्स थी आपकी, वो बताओ ज़रा। किस्मत की बात थी वैसे तो, वो बात नहीं। अगर RS विलियन भी बड़ा अच्छा खेलते हैं वैसे, अगर कोई बात मेरे को ये भी नहीं पता था। मैंने बोला कि हाँ मैं जीत सकता हूँ या मैं हार भी सकता हूँ, दोनों चांसेस थे। विलियन भाई भी अच्छा खेलते, ठीक है। पहले ही मैंने उसे 5-1 किया, लेकिन मेरे को ये नहीं था किस्मत की बात है, वो भी जीत सकते हैं कभी। अगर वो भी ग्राइंड करे तो अभी वो भी जीत सकते हैं। सही है। और हमारा दूसरा मैच जो हुआ था RS रोलेक्स और RS लेजेंड के बीच में, तो वो भी काफ़ी टक्कर का मैच गया था, लेकिन रोलेक्स फाइनली वो मैच जीत गए। तो आप बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? आपको लग रहा था कि आप लेजेंड से मैच जीत जाओगे? भाई मेरे को कोई अंदाजा नहीं था कि मैं जीतूंगा। मैं समझ रहा था लास्ट राउंड से हार या बस, लेकिन मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। बस नसीब है हमारा जीत गए। तो उस बेचारे की हमारे साथ गोलियां कनेक्ट नहीं हुई थी इसलिए मैं। सही है। चलो, अब क्या लगता है हमारा ये 13 राउंड्स का ये मैच होगा, एक ही मैच होगा फाइनल का, तो क्या लगता है आप लोगों को कि आप जीत पाओगे इसमें? यार देखो, शुभम भाई बड़ा अच्छा, नो डाउट। ये तो हम बता नहीं सकते कौन जीतेगा, लेकिन चांसेस ज्यादा शुभम भाई के लगते हैं मेरे को। अच्छा, मतलब आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है? ये भी नहीं, मतलब 50-50। चलो मैं फिर रूम बनाता हूँ, आप लोगों को ऐड करता हूँ, आप लोग रेडी हो जाओ। तो इसी के साथ हमारा आज का पहला और आज का आखिरी भी कह सकते हैं आप, मतलब आज का हमारा इकलौता कस्टम रूम यहाँ पे बन चुका है। दोनों ही प्लेयर्स को मैंने यहाँ पे इनवाइट भी कर दिया एंड दोनों प्लेयर्स से पूछ लिया है कि आर यू रेडी। रोलेक्स ने तो बोल दिया कि येस आई एम रेडी एंड आई एम ऑलवेज रेडी, पर यहाँ पे फ्लक्स थोड़ी मस्ती की मूड में थे, पर बाद में भी उन्होंने बोल दिया कि रेडी। एंड दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन आते ही एज ऑलवेज गेम को भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। यह हमारा ग्रैंड फाइनल का बहुत ही इंशाल्लाह एपिक मैच होगा। दोनों ही प्लेयर्स की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आई थी इसमें, पूरे टूर्नामेंट में दोनों प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। एंड इसी के साथ हमारा गेम भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी तरफ से फुल रेडी हमें नज़र आते हुए, यहाँ से फ्लक्स भी रेडी हैं, वहाँ से रोलेक्स भी फुल रेडी हैं एंड एज ऑलवेज दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे लाइक भी दे दिया गया है। दोनों प्लेयर्स ने अपनी अपनी गन परचेज कर ली। हमारा पहला राउंड यहाँ पे फैक्ट्री का राउंड है, पर क्या होगा इस राउंड में, क्या हमें ग्रैंड फाइनल में बहुत होल्ड देखने को मिलेगा, बिकॉज हर प्लेयर यहाँ पे बुया के लिए खेल रहा है। 2 प्लेयर्स हैं, इन दोनों को बस बुया करना है। बुया से मतलब है जो प्लेयर बुया करेगा वो बन जाएगा चैम्पियन। एंड यहाँ से रोलेक्स की तरफ से होल्ड देखता हुआ, रोलेक्स यहाँ पे डब्बों के पीछे होल्ड करते हुए, पर उनको फ्लक्स की लोकेशन नहीं पता। फ्लक्स भी सामने है और फ्लक्स को भी रोलेक्स
फ्लक्स की लोकेशन नहीं पता। दोनों प्लेयर्स आमने सामने पर, दोनों को ही एक दूसरे की लोकेशन नहीं पता। क्या होगा इस राउंड में, क्या इस राउंड में हमें बहुत होल्ड देखने को मिलेगा? ऐसा ही लग रहा है बिकॉज फ्लक्स भी काफ़ी दूर होल्ड कर रहे हैं एंड रोलेक्स भी वहाँ पे बहुत ही दूर होल्ड कर रहे हैं। दोनों प्लेयर्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दोनों ही प्लेयर्स कुछ भी गलती करके ये मैच अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे चैंपियनशिप के लिए खेल रहे हैं, दोनों प्लेयर्स यहाँ पे बुया करने के लिए खेल रहे हैं, इसलिए कोई भी गलती अभी के टाइम पे ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे फ्लक्स के आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी नहीं, फ्लक्स भी यहाँ पे होल्ड करते हुए एंड रोलेक्स थोड़ा सा आगे आ गए हैं फैक्ट्री की मेन एरिया के अंदर। रोलेक्स यहाँ पे अंदर आते हुए एंड बहुत ही होल्ड नज़र आ रहा है। कोई भी प्लेयर यहाँ पे रश करने के मूड में नहीं है। दोनों प्लेयर्स जोन का वेट कर रहे हैं। दोनों प्लेयर्स देख रहे हैं कि क्या जोन हमारे फेवर में आती है। जोन का ही वेट यहाँ पे चल रहा है पर रश नहीं करा जा रहा, बिल्कुल भी रश नहीं करा जा रहा। फ्लक्स यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के आगे बढ़ रहे हैं एंड रोलेक्स कहाँ है? रोलेक्स अभी के टाइम पे उस तरफ तो नहीं होंगे बिकॉज वहाँ पे जोन आ चुकी है। रोलेक्स भी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं पर क्या रोलेक्स ने फ्लक्स को देख लिया है? नहीं, रोलेक्स ने देख लिया है हाँ, लेकिन फ्लक्स ने भी शायद से रोलेक्स को देख लिया है। एंड दोनों प्लेयर्स की तरफ से यहाँ पे फाइट भी स्टार्ट हो चुकी है। रोलेक्स ने एक बुलेट कनेक्ट कर दी, रोलेक्स ओरियन बने और रोलेक्स ने फौरन ही दूसरी बुलेट कनेक्ट करके ये ग्रैंड फाइनल का पहला राउंड, ग्रैंड फाइनल के इस मैच का पहला राउंड अपने नाम कर लिया है। एंड फ्लक्स की धड़कनें यहाँ से बहुत तेज होती हुई बिकॉज पहला राउंड ही यहाँ पे रोलेक्स ने अपने नाम कर लिया है। क्या फ्लक्स यहाँ पे कम बैक कर पाएंगे? रोलेक्स ने बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही उम्दा राउंड निकाला है एंड फ्लक्स का वहाँ पे कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। फ्लक्स ने अपना कॉन्फिडेंस पहले ही लूज़ कर दिया था। फ्लक्स ने कहा था कि रोलेक्स के वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के, पर क्या होगा इस मैच में? दोनों ही प्लेयर्स यहाँ से फुल रेडी नज़र आ रहे हैं। फ्लक्स ने अपने हाथ से एक राउंड गवा दिया है पर फिर भी फ्लक्स को अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना चाहिए। फ्लक्स को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड फ्लक्स को खुद पे कॉन्फिडेंस है भी, नज़र आ रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि फ्लक्स कॉन्फिडेंट है। फ्लक्स बस इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें पीक मिले एंड हम यहाँ पे प्लेयर को वन टैप कनेक्ट कर दें एंड राउंड अपने नाम ले जाएँ। पर रोलेक्स भी यहाँ पे कुछ गलती नहीं करना चाहते। रोलेक्स को फ्लक्स की लोकेशन पता है पर फ्लक्स को कोई आइडिया नहीं है कि रोलेक्स का, एंड फ्लक्स को ये आइडिया भी नहीं है कि रोलेक्स को उनकी लोकेशन का आइडिया है। पर दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से कोई रश नज़र नहीं आ रहा एंड दोनों ही प्लेयर्स ऑफ कोर्स कुछ गलती करना नहीं चाहते रश करके। पर फ्लक्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। फ्लक्स बोलना तू बाहर निकल यार, बाहर ही नहीं निकल रहा कहीं पे बंदा एंड रोलेक्स वहाँ पे फुली होल्ड करना है। रोलेक्स कह रहा है मैं भी जब तक बाहर नहीं निकलूँगा तब तक जोन नहीं आ जाती। पर क्या होगा इस राउंड में? दोनों प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए, दोनों प्लेयर्स नहीं बल्कि फ्लक्स आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्या फ्लक्स ने वहाँ पे रोलेक्स को स्पॉट कर लिया है? मेरा नहीं ख्याल कि फ्लक्स ने स्पॉट कर लिया है, लेकिन नहीं शायद हाँ फ्लक्स ने स्पॉट कर लिया है। पर रोलेक्स का यहाँ पे AC-80 का बहुत ही प्यारा हेड आता हुआ, बहुत ही प्यारा वन टैप यहाँ पे रोलेक्स की जानिब से आता हुआ। 2 राउंड बैक टू बैक निकाल लिए हैं रोलेक्स ने। फ्लक्स का वहाँ पे कॉन्फिडेंस फुल्ली तौर पे तोड़ते हुए रोलेक्स, व्हाट एन अमेजिंग हेडशॉट बाय RS रोलेक्स। बहुत ही प्यारा वहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट करा फ्लक्स को एंड फ्लक्स का कॉन्फिडेंस फुल्ली तोड़ दिया। एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पे थर्ड राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से काफ़ी अच्छा होल्ड नज़र आता हुआ। यहाँ से रोलेक्स भी होल्ड कर रहे हैं, वहाँ से फ्लक्स भी होल्ड कर रहे हैं, पर रोलेक्स की तरफ से रश आ चुका है। रोलेक्स ने ओरियन बन गए हैं। रोलेक्स ने एक बुलेट कनेक्ट करके फ़ौरन ही दूसरी बुलेट कनेक्ट कर दी एंड ये राउंड भी रोलेक्स ने अपनी तरफ ले लिया है। 0-3 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। बैक टू बैक 3 राउंड्स वहाँ पे रोलेक्स अपनी तरफ ले गए हैं। फ्लक्स के लिए मुश्किलात बढ़ाते हुए रोलेक्स, व्हाट एन अमेजिंग 3 राउंड्स बाय RS रोलेक्स। रोलेक्स ने यहाँ पे बैक टू बैक 3 राउंड्स मार दिए फ्लक्स को। 0 राउंड अभी फ्लक्स के हैं एंड फ्लक्स का यहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत ही लूज़ होता हुआ नज़र आएगा हमें, लेकिन उनको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना नहीं चाहिए बिकॉज कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ तो हारने के चांसेस यहाँ पे फ्लक्स के बढ़ेंगे। एंड इसी के साथ हमारे चौथा राउंड का भी आगाज़ यहाँ पे हो चुका है जो कि सेंटोसा का राउंड है एंड रोलेक्स की तरफ से भी यहाँ पे होल्ड नज़र आता हुआ। पर रोलेक्स यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के आगे बढ़ रहे हैं, क्या नहीं रोलेक्स यहीं पे होल्ड कर रहे हैं। पर फ्लक्स यहाँ पे ऑस्कर का इस्तेमाल करके रश करते हुए एंड रोलेक्स ने वहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट कर दिया, फ्लक्स ने भी एक बुलेट कनेक्ट कर दिया। रोलेक्स ने एक और बुलेट कनेक्ट करके ओरियन बन गया एंड रोलेक्स ने इसी के साथ लास्ट बुलेट भी कनेक्ट करके ये राउंड अपने नाम निकाल लिया है। 4 राउंड्स बैक टू बैक यहाँ पे रोलेक्स अपने नाम निकालते हुए फ्लक्स के लिए मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं बिकॉज रोलेक्स ने यहाँ पे 4 राउंड्स बैक टू बैक अपने नाम निकाल लिए हैं एंड फ्लक्स का अभी भी 0 का स्कोर है। 7 राउंड का हमारा ये मैच है एंड जिसमें से 4 राउंड ऑलरेडी रोलेक्स यहाँ पे निकाल चुके हैं। रोलेक्स को सिर्फ 3 राउंड चाहिए एंड अगर ये 3 राउंड रोलेक्स अपने नाम कर लिए तो फ्लक्स एज ऑलवेज ये
हमारा ग्रैंड फाइनल का मैच हार जाएंगे, पर क्या हमें फ्लक्स की तरफ से कमबैक देखने को मिलेगा? फ्लक्स के कमबैक का हमें बहुत वेट है, हमें फ्लक्स का चाहिए कि कमबैक हो एंड ये मैच उसी के साथ इंटरेस्टिंग बनता जाए एंड ये ग्रैंड फाइनल का मैच हमारे लिए यादगार मैच रहे। और यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने 5वें राउंड की तरफ। दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से एक दूसरे को स्पॉट कर लिया गया है, पर दोनों ही प्लेयर्स रश नहीं कर रहे हैं। फ्लक्स यहाँ पे क्या रश कर रहे हैं? फ्लक्स ने आगे रश कर दिया है एंड रोलेक्स सामने ही खड़े हुए। फ्लक्स ने बैक टू बैक 2 बुलेट्स कनेक्ट कर दी हैं, पर रोलेक्स सीधा ही खड़े हुए थे। शायद रोलेक्स का कुछ इशू था एंड उसी इशू का फ्लक्स ने यहाँ पे फ़ायदा उठा लिया है एंड जो 4 राउंड की स्ट्रीक वहाँ पे रोलेक्स की चल रही थी, उस स्ट्रीक को फ्लक्स ने तोड़ दिया है एंड एक राउंड सक्सेसफुली फ्लक्स ने यहाँ पे अपने नाम कर लिया है। एंड यहाँ पे हमारा आज का 6th राउंड भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारा यहाँ पे मार्स इलेक्ट्रिक का राउंड है एंड दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पे होल्ड करते हुए। पर क्या फ्लक्स को रोलेक्स की लोकेशन पता है? नहीं पता शायद, लेकिन रोलेक्स को फ्लक्स की लोकेशन पता है। रोलेक्स को पता है कि फ्लक्स सामने है, लेकिन फ्लक्स को भी पता है कि रोलेक्स सामने है। फ्लक्स ने यहाँ पे ग्लूवल लगा दी है ऑस्कर का इस्तेमाल, पर यहाँ पे रोलेक्स भी ओरियन बन गए हैं एंड फ्लक्स की जान से एक गोली कनेक्ट कर दी गई है। यहाँ पे फ्लक्स के हक में ये राउंड नज़र आ रहा है एंड येस, फ्लक्स ने यहाँ पे दूसरी बुलेट भी कनेक्ट करके इस राउंड को भी अपने नाम निकाल लिया। बैक टू बैक 2 राउंड फ्लक्स ने यहाँ पे अपने नाम निकाल लिए हैं। फ्लक्स का यहाँ पे हमें कमबैक लोड होता हुआ नजर आ रहा है। 2 राउंड तो यहाँ पे निकाल लिए, 2 राउंड की और दूरी पे है, फिर बराबरी भी यहाँ पे हो जाएगी। क्या फ्लक्स का हमें यहाँ पे प्रॉपर कमबैक देखने को मिलेगा? एंड यहाँ पे इसी के साथ हमारा यहाँ पे 7th राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से एक दूसरे को स्पॉट भी कर लिया गया है एंड रोलेक्स ने हल्का सा डैमेज भी फ्लक्स को डील कर दिया है एंड रोलेक्स यहाँ पे ऊपर से हेड की ट्राई करते हुए, पर वहाँ पे हेड कनेक्ट नहीं हो रहा। फ्लक्स भी यहाँ पे होल्ड करते हुए एंड फ्लक्स हल्की सी पीक देकर रोलेक्स को यहाँ पे बुलेट कनेक्ट करने की कोशिश में, लेकिन वहाँ पे रोलेक्स ने ही एक बुलेट कनेक्ट कर दी है। फ्लक्स यहाँ पे हील करते हुए रोलेक्स की तरफ रश आ गया, पर फ्लक्स ने भी ऑस्कर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। रोलेक्स ने उतने में ही एक बुलेट कनेक्ट कर दी है। फ्लक्स की गोली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस होती हुई एंड रोलेक्स यहाँ पे इस राउंड को अपने नाम कर गए हैं। फ्लक्स का वहाँ पे हमें बहुत ही गंदा रिकॉइल देखने को मिला एंड उसी का फ़ायदा यहाँ पे रोलेक्स ने उठा के ये राउंड भी अपने नाम कर लिया है। 5-2 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। फ्लक्स का जो हमारा कमबैक लोडिंग पे चल रहा था, 2 राउंड वहाँ पे फ्लक्स ने कमबैक कर ली थी, पर रोलेक्स भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम भी यहाँ पे अभी जिंदा हैं, हम तुम्हें कमबैक करने नहीं देंगे। रोलेक्स ने इस राउंड को अपने नाम कर 5-2 का यहाँ पे स्कोर कर दिया है एंड फ्लक्स के लिए वहाँ पे मुश्किलात फिर से बढ़ती हुई। एंड यहाँ पे आज का 8th राउंड भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से काफ़ी होल्ड नज़र आता हुआ। लास्ट जोन भी आ गई है हमारी एंड फ्लक्स वहाँ से आगे बढ़ते हुए रोलेक्स ने स्पॉट कर लिया फ्लक्स को, पर फ्लक्स को कोई आइडिया नहीं है कि रोलेक्स कहाँ पे है। फ्लक्स वहाँ पे फुल होल्ड करते हुए, फ्लक्स पीछे ग्लूवल के फ्लक्स थोड़ा सा आगे आते हुए, इतने में रोलेक्स ने भी एक बुलेट कनेक्ट कर दी है। फ्लक्स ने भी एक बुलेट कनेक्ट कर दी, पर रोलेक्स, व्हाट एन अमेजिंग एक्यूरेसी ऑफ रोलेक्स यार। रोलेक्स ने वहाँ पे बैक टू बैक बहुत ही बुलेट्स कनेक्ट करके, मतलब बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी दिखा के फ्लक्स को वहाँ पे बहुत ही अमेजिंगली एलिमिनेट कर दिया इस राउंड में भी। एंड आज का हमारा 9th राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स रेडी हैं। फ्लक्स यहाँ से स्पॉट करते हुए, लेकिन रोलेक्स कहाँ है? रोलेक्स ऊपर से नीचे आते हुए फ्लक्स ने स्पॉट कर लिया। फ्लक्स ने यहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट कर दिया है। रोलेक्स ओरियन का इस्तेमाल करते हुए फ्लक्स ने यहाँ पे 2 बुलेट्स और बैक टू बैक कनेक्ट कर दी है। उतने में ही रोलेक्स ने एक गोली कनेक्ट करी थी, लेकिन इस राउंड को फ्लक्स अपने नाम ले रहे हैं। मैच अच्छा जा रहा है, थोड़ा 1 साइडेड जा रहा है, लेकिन फिर भी इंटेंस जा रहा है। कभी भी फ्लक्स राउंड निकाल जा रहे हैं, लेकिन रोलेक्स भी वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फ्लक्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 6-3 का हमारा ये स्कोर हो चुका है। रोलेक्स सिर्फ एक राउंड की दूरी में एंड फ्लक्स को अभी भी यहाँ पे 4 राउंड चाहिए इस मैच को बुया करने के लिए। एंड हमारा यहाँ पे आज का 10th राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स ऑलमोस्ट आमने सामने हैं, पर फ्लक्स ने यहाँ पे रोलेक्स को देखा नहीं है। रोलेक्स ने फ्लक्स को देख लिया, पर रोलेक्स यहाँ पे फायर नहीं करते। रोलेक्स ने बहुत लेट फायर किया, फ्लक्स वहाँ से हट गए एंड फ्लक्स ने रोलेक्स को देख लिया। फ्लक्स ने एक बुलेट कनेक्ट कर दिया। फ्लक्स की तरफ से ऑस्कर से रश कर दिया गया है। रोलेक्स यहाँ पे ओरियन बन गया है। फ्लक्स यहाँ पे ग्लूवल के अंदर फंस गए हैं। रोलेक्स के लिए एडवांटेज हो सकती है ये, लेकिन फ्लक्स यहाँ से ग्लूवल से बाहर निकल के बैक टू बैक 2 शॉट्स कनेक्ट करके इस राउंड को अपने नाम ले गए हैं। बहुत ही इंटेंस ये मैच जाता जा रहा है एंड जाता ही जा रहा है। फ्लक्स की तरफ से भी हमें कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है। 4 राउंड यहाँ से फ्लक्स की जानिब से निकाल लिए गए हैं, हालांकि 6 राउंड अभी भी रोलेक्स के पास है। मैच अभी भी रोलेक्स के पास है। मैच पॉइंट अभी भी रोलेक्स के पास है, बल्कि फ्लक्स यहाँ पे फिर भी हमें कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लक्स ने भी यहाँ पे बहुत ही उम्दा 4 राउंड निकाले हैं एंड अभी आखिरी राउंड हमारा जो
आखिरी के 3 राउंड हमारे जो चल रहे हैं इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन निकाल के जाएगा। फ्लक्स भी यहाँ पे 3 राउंड बैक टू बैक कम बैक करके इस मैच को बुया निकाल सकते हैं। हालांकि रोलेक्स यहाँ पे सामने है, रोलेक्स ऐसे बुया करने देंगे नहीं बिकॉज रोलेक्स के भी इस मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। एंड हमारा यहाँ पे 11th राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए रोलेक्स की तरफ से यहाँ पे काफ़ी अच्छा होल्ड नज़र आता हुआ। फ्लक्स ने यहाँ पे ब्लैक हाउस को कैप्चर कर लिया है। फ्लक्स को कुछ आइडिया नहीं है कि रोलेक्स कहाँ है और रोलेक्स को भी कुछ आइडिया नहीं है कि फ्लक्स कहाँ है। दोनों ही प्लेयर एक दूसरे की तलाश कर रहे हैं। दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से तलाश यहाँ पे जारी हमें नज़र आ रही है। दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पे कुछ गलती नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज रोलेक्स को भी पता चल गया है कि फ्लक्स अब मूड में आ गए हैं, फ्लक्स कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हमें गलती नहीं करनी चाहिए। अब हमने कुछ भी गलती करी तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा फ्लक्स को होगा एंड फ्लक्स इस मैच को भी निकाल सकते हैं। तो रोलेक्स भी यहाँ पे फुल पेशेंटली खेलते हुए रोलेक्स भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले फ्लक्स को स्पॉट करें, फिर एक अच्छा मौका देख के फायर करें जैसे पिछले राउंड में हुआ था। रोलेक्स ने वहाँ पे फ्लक्स को स्पॉट कर लिया था पर रोलेक्स ने बहुत देर में फायर करी, इस वजह से फ्लक्स को उनकी लोकेशन पता चल गई एंड फ्लक्स को वहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ एंड वो राउंड फ्लक्स निकाल गए हैं। तो रोलेक्स को अपनी उस गलती का एहसास होगा एंड रोलेक्स अब कुछ ऐसी गलती नहीं करना चाहेंगे। फ्लक्स की तरफ से भी होल्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे रोलेक्स की तरफ से भी होल्ड नज़र आ रहा है। फ्लक्स को भी रोलेक्स की लोकेशन नहीं पता एंड रोलेक्स को भी फ्लक्स की लोकेशन नहीं पता। रोलेक्स यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बिकॉज जोन भी आ गई थी एंड जोन शिफ्टर भी स्टार्ट हो चुका है। रोलेक्स की तरफ जोन है एंड यहाँ पे फ्लक्स को बहुत डिसएडवांटेज होगा। फ्लक्स को पहले ही नीचे उतर जाना चाहिए। अगर जोन के साथ फ्लक्स यहाँ पे नीचे उतरेंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज होगी एंड रोलेक्स उसका फ़ायदा उठा के उनको हवा में ही एलिमिनेट कर सकते हैं, नीचे उतरने से पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। रोलेक्स की तरफ से देख लिया गया है क्या रोलेक्स ने यहाँ पे फ्लक्स को देख लिया है। रोलेक्स को आइडिया है कि फ्लक्स कहाँ है एंड फ्लक्स यहाँ पे नीचे उतरते हुए रोलेक्स ने देख लिया पर रोलेक्स फायर नहीं कर रहा है। रोलेक्स ने ये क्या करा है एंड रोलेक्स ने फिर भी एक बुलेट वहाँ पे फायर करके फ्लक्स को थोड़ा सा डैमेज दे दिया है। फ्लक्स यहाँ पे ऑस्कर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हुए फ्लक्स ने वहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट करी नहीं करी, फ्लक्स ने वहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट करी लेकिन रोलेक्स की जाने से बहुत ही प्यारा हेडशॉट आ गया एंड ये राउंड बल्कि ये मैच ग्रैंड फाइनल की ये चैंपियनशिप रोलेक्स अपने नाम कर गए हैं। रोलेक्स ने वहाँ पे फ्लक्स को बहुत ही प्यारा एक हेडशॉट लगा के इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया। इस ग्रैंड फाइनल के लास्ट मैच को, इस ग्रैंड फाइनल के इकलौते मैच का बुया अपने नाम कर लिया है एंड इस RS 1v1 लीग का चैंपियनशिप का नाम अपने नाम कर लिया है, चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है एंड बन चुके हैं इस RS 1v1 लीग के चैंपियन। 8 प्लेयर्स यहाँ पे कॉम्पीट कर रहे थे एंड उन 8 प्लेयर्स में से हमारा एक हीरो यहाँ पे निकल के आया है जो कि है RS रोलेक्स। ये RS रोलेक्स हमारे बन चुके हैं RS 1v1 लीग के चैंपियन। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय RS रोलेक्स, व्हाट एन अमेजिंग गेम। बहुत ही अच्छा यहाँ पे RS रोलेक्स ने खेला एंड बन चुके हैं हमारे RS 1v1 लीग के चैंपियन। एंड हमें हमारे यहाँ पे इकलौते हीरो जो कि इस RS 1v1 लीग के चैंपियन बने हैं जिनका नाम RS रोलेक्स है। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, पूरे ही टूर्नामेंट में बहुत ही लेवल की परफॉर्मेंस यहाँ पे रोलेक्स की जानिब से हमें नज़र आई है। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं एंड तीनों ही मैचेस बहुत ही अच्छे खेले। एक क्वालिफाइंग स्टेज में जो वैनम के साथ खेला था उसमें भी वैनम को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफीट करा इन्होंने एंड फिर फाइनल्स में आए जहाँ पे लेजेंड का मैच था वो भी काफ़ी टक्कर का मैच गया पर वो भी रोलेक्स ने निकाल लिया एंड फाइनली ग्रैंड फाइनल्स में रोलेक्स ने अपनी जगह बनाई और ग्रैंड फाइनल्स में भी वहाँ पे अपना नाम बना गए हैं रोलेक्स। ग्रैंड फाइनल्स में भी वहाँ पे फ्लक्स को डिफीट करके बन गए हैं चैंपियन इस पूरी 1v1 लीग की। 8 प्लेयर्स के बीच में यहाँ पे कॉम्पीट करा एंड उन 8 प्लेयर्स में से हमारा एक हीरो जो कि RS रोलेक्स है वो निकल के आ गए हैं। बहुत ही अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है एंड अब हमारी मेन बात जो आती है कि हमारे जो व्यूअर्स आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग किस तरह हमारी गिल्ड में ज्वाइन कर सकते हैं, वो लोग किस तरह मतलब हमारे ये टूर्नामेंट जो गिल्ड में आते रहते हैं। अभी तो ये पहला टूर्नामेंट था, इंशाल्लाह आगे गिल्ड में बहुत सारे टूर्नामेंट्स आएंगे। वो टूर्नामेंट्स आप लोग किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी वीडियो के आप लोग डिस्क्रिप्शन में आएंगे, वहाँ पे आप लोगों को RS eSports का ऑफिशियल इंस्टाग्राम का अकाउंट मिलेगा, इंस्टाग्राम का पेज मिलेगा। वहाँ पे जाएं, आप इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें, वहाँ पे अपनी फिर DM में जाकर अपनी UID, अपनी लेवल एंड अपना इन गेम नेम कमेंट कर दें, वहाँ पे DM कर दें। मतलब आप अपना इन गेम नेम, अपनी UID एंड अपने ID की लेवल आप वहाँ पे RS eSports के वो जो ऑफिशियल पेज है वहाँ
वहाँ पे जाके आप डीएम कर दें, फिर एज सून एज पॉसिबल आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दिया जाएगा एंड इंशाल्लाह जल्द ही आपको फिर वहाँ पे गिल्ड में भी ऐड कर दिया जाएगा। एंड गिल्ड में ऐड करते ही आप भी ऐसे मज़ेदार टूर्नामेंट जो RS ई स्पोर्ट्स के गिल्ड में होते रहते हैं वो भी आपको खेलने का मौका मिल सकता है। तो अभी हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अगली वीडियो में किसी और अगले धमाकेदार टूर्नामेंट के साथ। तब तक के लिए सब भाइयों को दिल से अल्लाह हाफिज़।